हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं नेशन बैच का दूसरा दिन लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो सभी प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और बस आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि दिवाली के पावन शुभ अवसर पे आप लोग पटाखे थोड़ा बचा के फोड़िएगा, अपने आप को सेफ रखिएगा। और बस मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक, ताकि आपका एग्जाम अच्छा हो सके। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लोकल एरिया नेटवर्क में उपयोग नहीं की जाती है। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब कि लैन की बात कर रहा है, ठीक है। तो नहीं यूज की जाती है, कौन सा? प्रिंटर है, मॉडेम है, केबल है, कंप्यूटर है। तो बताइए लोकल एरिया नेटवर्क में यानी कि लैन के नेटवर्किंग में कौन यूज नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो आपका मॉडेम जो है वो लैन में नहीं आता, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, ब्रॉडबैंड का उपयोग किस लिए किया जाता है? वायरलेस डाटा ट्रांसफर के लिए, ट्रांसफर टू इंटरनेट के लिए, रियल इंटरनेट कनेक्शन के लिए, या केवल वॉइस फैलाने के लिए या अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो बताइए ब्रॉडबैंड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रियल इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, डाटा को यहां से वहां तक यूज करने के लिए, भेजने के लिए और लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट, मैन का पूर्ण अर्थ क्या होता है? देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, मेट्रो एरिया नेटवर्क होता है, मेट्रोपॉलिटन एक्सेस नेटवर्क होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? तो मैन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। लैन का आपको पता ही है, लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए निम्नलिखित में से कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार का सही चयन करें। कंप्यूटर के नेटवर्क का प्रकार कौन कौन होता है? वैन, लैन, मैन या सभी? तो बताइए। तो जो कंप्यूटर के नेटवर्क होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? वैन भी कहलाते हैं, लैन भी कहलाते हैं, मैन भी कहलाते हैं। तो सब हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वाइड एरिया नेटवर्क, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मतलब अभी आपको बताया कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वेब ब्राउजर का प्रकार इनमें से कौन सा है? वेब ब्राउजर जिस पे आप इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, किसी पेज को ओपन करते हैं और अपने वर्क को अंजाम देते हैं, उसी को पूछ रहा है कि वेब ब्राउजर का प्रकार इनमें से कौन सा है? ओपेरा, गूगल, याहू या इनमें से कोई नहीं? तो गूगल एक सर्च इंजन, याहू एक सर्च इंजन, ओपेरा ही है जो आपका वेब ब्राउजर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लैन ओएस के लिए एक प्रारूप कौन सा है? लोकल एरिया नेटवर्क में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है वो क्या कहलाता है? प्लेस टू प्लेस, पीयर टू पीयर, कॉमन सर्वर या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? पीयर टू पीयर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? पीयर टू पीयर। चलिए, वैन का पैकेट स्विच्ड कौन नहीं है? वाइड एरिया नेटवर्क का पैकेट स्विच्ड कौन नहीं कहलाता है? टीसीपी, एटीएम, आईएसडीएन या यूआरएल? बताइए पैकेट कौन नहीं कहलाता है वैन का? तो आईएसडीएन एक सर्वर होता है, ठीक है, इसलिए ये जो है पैकेट स्विच्ड नहीं है, ठीक है, बाकी सब हैं। चलिए, ईमेल और उससे संबंधित डाटा को कहां संग्रह किया जाता है, मतलब कहां इकट्ठा किया जाता है? मेल बॉक्स में, ईमेल को बताइए। मेल बॉक्स में, गूगल ड्राइव में, हार्ड डिस्क में या इनमें से कोई नहीं? तो ईमेल जो उसके डाटा होते हैं उसको कहां सेव किया जाता है, कहां रखा जा सकता है वो बताना है। तो
मेल बॉक्स में, ठीक है ना, आपको पता ही होगा। चलिए अब नेक्स्ट, इमेज मैप को पिक्चर के नीचे एक लेयर में स्टोर किया जाता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? फिर से देखिए, इमेज मैप को पिक्चर के नीचे एक लेयर जो बनती है ना उसमें स्टोर किया जाता है, और जहां स्टोर होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लाइंट साइड मैप, क्लाइंट साइड इमेज मैप, पिक्चर इमेज मैप, सर्वर साइड इमेज मैप, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? सर्वर साइड इमेज मैप, ठीक है, कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए लोकप्रिय एक्सेस विधि कौन सी है? कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए सबसे प्रिय एक्सेस जो तरीका है वो कौन सा कहलाता है? टोकन रिंग, इथरनेट, पीसी टू पीसी, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए यूज किया जाता है, एक्सेस किया जाता है, उसे ईथरनेट कहते हैं, ठीक है। ईथरनेट के जरिए ही नेटवर्किंग को यूज किया जाता है, किसमें? कंप्यूटर में। चलिए अब नेक्स्ट, इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन के लिए कौन से हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं पड़ती है? हार्डवेयर की बात कर रहा है, फाइल सर्वर, मॉनिटर सर्वर, एनआईसी, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? मॉनिटर सर्वर, ठीक है, हार्डवेयर की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, मॉनिटर सर्वर। चलिए अब नेक्स्ट, नेटिकेट से क्या तात्पर्य है? नेटिकेट क्या होता है? एक तरह से ये कहना चाह रहा है बैंकिंग सर्विस होती है, फूड प्रोसेसिंग होती है, साइबर सर्विस होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो नेटिकेट एक साइबर सिक्योरिटी या सर्वर सर्विस कहलाती है, ठीक है। तो साइबर सर्विस क्या है? नेटिकेट है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, किसके द्वारा अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ा जा सकता? मतलब कह रहा है कि लैन को अलग अलग एरिया में अगर जोड़ना है तो एक साथ किसके द्वारा जोड़ सकते हैं? ब्रिज के द्वारा, हब के द्वारा, टनल के द्वारा, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा जोड़ सकते हैं भाई अलग अलग नेटवर्क को? तो अलग अलग एरिया के नेटवर्क को जोड़ने का जो जिम्मा होता है वो ब्रिज का होता है। किसका? ब्रिज के माध्यम से हम जोड़ते हैं। चलिए अगला है, किस सेवा का उपयोग डोमेन नेम को आईपी पते में बदलने के लिए किया जाता है? एफटीपी का, डीएनएस का, एसएमटीपी का, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, डोमेन नेम को अगर आईपी पते में बदलना है तो डीएनएस का उपयोग करते हैं, ठीक है, डोमेन नेम सर्वर, डीएनएस का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी का होता है। एसएमटीपी जो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये मेल के लिए होता है, ठीक है। एसएमटीपी का यूज जो नेटवर्किंग में किया जाता है वो मेल में किया जाता है, ईमेल में। चलिए अब नेक्स्ट, लघु खाते में अधिकतम कितनी जमा राशि स्वीकार की जा सकती है? 10,000, 30,000, 50,000, या इनमें से कोई नहीं। तो लघु खाते की अगर बात करेगा तो उसमें जो जमा राशि स्वीकार की जाती है वो 50,000 तक की जाती है। चलिए अब नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना बीमा की राशि कितनी होती है, कितनी उपलब्ध कराई गई है? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, या इनमें से कोई नहीं। तो कितनी है? तो PSBY के अंतर्गत दुर्घटना बीमा राशि जो है वो 2 लाख तक प्रोवाइड की गई है, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, क्या एक अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड जारी किया जा सकता है? ये बात सही है कि गलत है? तो क्या हो जाएगा, ट्रू या फॉल्स? तो ट्रू, अनपढ़ व्यक्ति को भी डेबिट कार्ड जारी किया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आंशिक अपंगता की धनराशि कितनी है? मतलब कि फिजिकल हैंडीकैप के लिए कितनी धनराशि सरकार ने
प्रधानमंत्री जी ने दे रखी है। तो 50,000, 1,00,000, 3,00,000 या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अपंगता की धनराशि बोला है ना, तो 1,00,000 तक की गई है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, चेक की वैधता कितने समय तक होती है? अगर कोई चेक है उसे अगर भजाना है तो कितने समय तक वो वैलिड रहता है? 12 महीने तक, 6 महीने तक, 3 महीने तक, 9 महीने तक। तो चेक की जो वैलिडिटी होती है वो 3 मंथ होती है। कितनी बच्चों? 3 मंथ। चलिए अब नेक्स्ट, हम इम्प्रेस में प्री लोडेड टेम्पलेट हटा सकते हैं, क्या ये बात सही है कि गलत है? प्री लोडेड टेम्पलेट हटाया जा सकता है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल हटा सकते हैं, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूआरएल में डोमेन नेम प्रोटोकॉल को संदर्भित करता है कौन? यूआरएल में डोमेन नेम प्रोटोकॉल को संदर्भित करता है, ये बात सही है कि गलत है? यूआरएल की बात कर रहा है, डोमेन नेम में जो प्रोटोकॉल होता है उसे प्रदर्शित करता है, संदर्भित करता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो गलत है। डोमेन नेम को जो संदर्भित करने का काम होता है वो यूआरएल का नहीं होता है। ठीक है, तो बस बच्चों आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस मैं लेकर के आया था। आप लोग बस अच्छे से तैयारी कीजिए। अभी आप लोगों के एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन नहीं आई है, जब आ जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। और आपके एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होंगे ये भी डेफिनेटली जब नाइलेट नोटिस निकालेगा तो मैं आपको ज़रूर सूचित करूंगा। तो दिवाली के पावन अवसर पर आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। बस मेरा यही कहना है कि आप लोग सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो चलिए मैं अभिराज आपसे इजाज़त लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।